दोस्तों, धरती पर एक ऐसा गांव मौजूद है जहां लोग बादलों के ऊपर रहते हैं। यहां हर सुबह ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह गांव बादलों से ऊपर किस तरह बसा है। यहां की हवाओं में ऐसा कौन सा जादू है जो इसे बाकी दुनिया से अलग बना देता है? क्यों कहा जाता है कि इस गांव में कदम रखते ही इंसान पहले जैसा नहीं रहता? और सबसे बड़ा रहस्य यह कि क्या सचमुच यहां कुछ ऐसा छुपा है जिसे बाहरी दुनिया आज तक समझ नहीं पाई? यह है इंडोनेशिया का वेयरबो गांव, जो सदियों पुरानी परंपराओं और रहस्यमय कहानियों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि रात के समय यहां ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें विज्ञान भी अब तक नहीं समझ पाया। लेकिन क्या ये सब हकीकत है या सिर्फ लोक कथाएं? आज हम आपको ले चलेंगे इस गांव की उन्हीं गलियों में जहां हर पत्थर और हर पेड़ अपने भीतर एक रहस्य छुपाए हुए है। और वीडियो के अंत तक हम आपको बताएंगे वह अनकहा सच जिसे दुनिया से अब तक छुपाया गया है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब सवाल आपसे है, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि बादलों के ऊपर बसा यह गांव इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है? क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां बादलों को चीरकर एक गांव खड़ा हो और वहां पहुंचते ही लगे मानो समय थम गया हो? एशिया के अनुसार तेनुघाट प्रांत में फ्लोरेस द्वीप की ऊंचाई पर बसा है यह वेयरबो गांव। समुद्र तल से करीब 1100 मीटर ऊपर होने के कारण ही इसे बादलों का गांव कहा जाता है। यहां तक पहुंचना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं। सबसे पहले आपको लाभ लाबान बाजो या रूट टैंक से कार द्वारा पहाड़ी और जंगलों के रास्तों से गुजरना होता है, और फिर देन नामक जगह से 3 से 4 घंटे की कठिन पथरीली चढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन इस यात्रा के हर कदम पर हरियाली और पहाड़ों की ताजी हवा आपकी थकान को मिटा देती है। जैसे ही आप वेयरबो गांव में पहुंचते हैं, ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रख चुके हों। यहाँ के लोग प्रकृति की लय के साथ जीते हैं और गांव का सन्नाटा आपको अपनी ही आवाज सुनने का अवसर देता है। इस गांव की सबसे खास पहचान है इसके मरून यांग नामक घर। ये लगभग 15 मीटर ऊंचे शंखवाकार आकार के 5 मंजिला मकान होते हैं। इन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि इनका निर्माण बांस, लकड़ी और पत्तों से किया जाता है और इन्हें जोड़ने के लिए सीमेंट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता। इन घरों को रतन की रस्सियों से मजबूती से बांधा जाता है। ये शंखवाकार घर गांव की एकता और पुरखों की परंपरा का प्रतीक माने जाते हैं। इन घरों की रचना भी अद्भुत है। नीचे का हिस्सा जानवर और लकड़ियां रखने के काम आता है। पहले तल पर परिवार खाना पकाते और आराम करते हैं, और सबसे ऊपर कांग कोड़े नामक भाग होता है, जिसे पूर्वजों की आत्माओं और पूजा के लिए समर्पित किया गया है। यहां सामूहिक जीवन शैली देखने को मिलती है, जहां हर परिवार जिम्मेदारियां साझा करता है और भोजन भी मिल बांट कर खाता है। इस सहयोगी जीवन का असर गांव के हर इंसान पर गहरा पड़ता है। वास्तुकला में इन घरों का गोल आकार न्याय और संतुलन का प्रतीक माना जाता है, जबकि ऊपर उठता शंखवाकार भाग गांव की एकजुटता को दर्शाता है। सन 2012 में यूनेस्को ने इस गांव को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। इस सम्मान ने दुनिया के सामने न सिर्फ वेयरबो गांव की अनूठी स्थापत्य कला को रखा, बल्कि इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को भी उजागर किया। यह गांव सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह हमें यह एहसास कराता है कि असली खुशी सादगी और सामूहिक जीवन में ही छिपी होती है। वेयरबो हमें सिखाता है कि सुकून और संतोष अक्सर कंक्रीट के शहरों से दूर प्रकृति की गोद में ही मिलता है। इसे क्लाउड विलेज यानी बादलों का गांव क्यों कहा जाता है? इसका जवाब इसकी अद्भुत स्थिति में छुपा है। इंडोनेशिया की हरी भरी पहाड़ियों पर बसा यह गांव अक्सर बादलों की सफेद चादर में लिपटा दिखाई देता है। लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां सुबह और शाम को ऐसा प्रतीत होता है मानो आप बादलों के बीच टहल रहे हों। कभी हल्की धुंध से झांकते पारंपरिक शंखवाकार घर नजर आते हैं, तो कभी सूरज की सुनहरी किरणें बादलों को चीरकर उन घरों पर गिरती हैं और हर दृश्य किसी जादुई तस्वीर जैसा लगता है। शाम के समय जब सूरज डूबता है तो हल्का नारंगी रंग बादलों और पहाड़ियों को एक अनोखी चमक दे देता है।
वेयरबो की पहचान सिर्फ इसकी वास्तुकला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी अद्भुत प्राकृतिक स्थिति ही इसे दुनिया भर में खास बनाती है। गांव की असली खूबसूरती इसकी संस्कृति और परंपराओं में छुपी है। यहाँ के लोग अपनी जड़ों से गहरे जुड़े हुए हैं। सदियों पुरानी जनजातीय परंपराएं आज भी उतनी ही आस्था और श्रद्धा से निभाई जाती हैं। कोई भी नया मेहमान गांव में आए तो सबसे पहले बुजुर्गों से अनुमति लेना परंपरा मानी जाती है, जिससे सम्मान और व्यवस्था कायम रहती है। यहाँ की महिलाएं अपने हाथों से पारंपरिक डिजाइनों वाले कपड़े बुनती हैं, जबकि पुरुष खेती और जंगलों से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं। उनके जीवन में प्रकृति और समुदाय की एकता साफ झलकती है। हर साल यहाँ एंटी सेरेमनी नाम का पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गांव वाले अपने पूर्वजों को याद करते हैं, गीत गाते हैं और सामूहिक नृत्य करते हैं। इस उत्सव का उद्देश्य सिर्फ आनंद लेना नहीं होता, बल्कि अपने इतिहास और विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना होता है। वेयरबो की यात्रा भी उतनी ही खास है। जैसे ही आप इस ओर बढ़ते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। यहाँ न तो कोई लग्जरी होटल है और न ही आलीशान रिसॉर्ट, बल्कि यहाँ के लोग ही आपके मेजबान होते हैं। वे अपने घर का दरवाजा और दिल दोनों आपके लिए खोल देते हैं। गांव में आने वाले यात्री स्थानीय परिवारों के साथ रहते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और कुछ दिनों के लिए उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। यह यात्रा सिर्फ घूमने फिरने का मौका नहीं देती, बल्कि सादगी और इंसानी जुड़ाव को महसूस करने का अवसर भी देती है। गांव तक पहुंचने के लिए आपको एक स्थानीय गाइड की मदद लेनी पड़ती है, जो जंगलों और पहाड़ी रास्तों के बीच से आपको गांव तक ले जाएगा। ट्रैकिंग के दौरान जब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, हर मोड़ पर खुलते नज़ारे आपकी सारी थकान मिटा देते हैं। यहाँ न मोबाइल नेटवर्क है, न इंटरनेट। अगर आप कुछ देर स्क्रीन से दूर होकर खुद को महसूस करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। वेयरबो की ठंडी हवा, हरियाली और यहाँ के लोग आपकी तेज रफ्तार जिंदगी में ठहराव और सुकून ले आते हैं। ट्रैकिंग करना, गांव की गलियों में घूमना, गांव वालों से कहानियां सुनना और उनके साथ कुछ पल बिताना, ये सब आपकी यात्रा को यादगार बना देता है। वेयरबो सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है जहां आप दोबारा जीना सीखते हैं। असली तरक्की क्या है, यह सवाल यहां आकर खुद ब खुद उठता है। सोचिए, जब हम दिन रात काम और भाग दौड़ में फंसे रहते हैं, नई तकनीकों और सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, वहीं वेयरबो के लोग बिना इंटरनेट, बिना स्मार्टफोन और बिना शोरगुल के भी मुस्कुराते रहते हैं। उनके लिए असली खुशी नई चीजों में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में जीने और अपनों के साथ हंसने बोलने में है। जब हम व्यस्तता में उलझ जाते हैं, वहीं यह गांव सादगी में शांति से जीने की मिसाल बनता है। तो सवाल यह है, क्या असली तरक्की वही है जो हमें सुकून से दूर ले जाए, या फिर वही है जहां हम खुद से जुड़ पाते हैं, खुलकर सांस ले पाते हैं और छोटी छोटी खुशियों को जी पाते हैं? शायद असली तरक्की वही है जहां आपके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। और अगर कभी आप जिंदगी की भागदौड़ से दूर कोई ठिकाना ढूंढना चाहें, जहां हर सांस ताजगी से भरी हो और दिल को गहरा सुकून मिले, तो वेयरबो वही जगह है। यहाँ की ठंडी हवा, हरियाली और यहाँ के लोग आपको भीतर तक बदल देंगे और आप फिर से जीना सीख जाएंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी ऐसी अनजानी जगहों और अनसुनी कहानियों को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।